मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में छात्रावासों को लेकर स्थिति गंभीर नजर आने लगी है। लगातार छात्र छात्राओं के विरोध का दूसरा मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए अधीक्षक पर कार्यवाही भी की है। दरअसल मामला यह है कि कन्या शिक्षा परिसर बैतूल में अव्यवस्थाओं और छात्राओं की गंभीर शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। करीब 100 छात्राओं द्वारा भोजन की खराब गुणवत्ता, खाद्यान्न में इल्लियां मिलने, शौचालय स्नानागार की गंदगी, शुद्ध पेयजल की कमी और अधीक्षिका व प्रिंसिपल और कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार संबंधी शिकायतें कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत की गई थीं। कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल द्वारा की गई जांच में छात्राओं की सभी प्रमुख शिकायतें सही पाई गईं। जांच दल ने भोजन के लिए उपयोग हो रहे चावल में इल्लियां एवं घुन मिलने, स्टोर रूम में चूहे की गंदगी, छात्रावास परिसर और शौचालय बाथरूम में भारी गंदगी जैसी गंभीर अनियमितताएं दर्ज की। दीक्षा के व्यवहार से संबंधित लेके कलेक्टेड ऑफिस आई थी। इनको प्रशासन ने बात की और समझाइश देने के बाद उनको वापस ले जाया गया, निरीक्षण किया गया और जो भी सुधार के निर्देश दिए गए उन पर कार्रवाई चालू है। सर, जो छात्रावास का भोजन बनता है जी, कहाँ पर बनता है वो छात्रावास भवन में ही बनता है। और बच्चे खाते कहाँ हैं? बच्चे भी वहीं खाते हैं। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया, हम अभी इतनी देर नहीं, अभी थे जो मौके पे, जी, तो वहाँ पर छात्रावास से भोजन लेकर बच्चे स्कूल आते नजर आ रहे, क्या कारण है? नहीं, स्कूल अलग नहीं है, वो छात्रावास की बिल्डिंग में ही स्कूल संचालित है और दोनों बिल्डिंगों में स्कूल भी है और छात्रावास भी है। और खाना जो है वो एक भवन में पकता है और वहाँ से कुछ छात्रा वहीं भोजन कर लेती हैं, कुछ अपने रूम में लाकर भोजन करती हैं। नियम अनुसार तो जहाँ छात्रावास है वहीं पर बैठ नहीं, वहाँ डाइनिंग हॉल में अभी चूंकि क्लास लगती हैं तो एक साथ 450 बच्चे खाना नहीं खा पाती, इसलिए कुछ बच्चियाँ अपने कक्ष में अपने रूम में ही भोजन लाके करती हैं। सर, छात्रावास का 17 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास 100 से 125 है लगभग बच्चियाँ केएसपी से कलेक्टर साहब से मिलने आई। तो एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम वहाँ उनसे मिली बच्चियों से। उनकी एक ही शिकायत थी कि गुणवत्तापूर्वक उनके लिए भोजन नहीं दिया जाता है और कुछ सामग्री की शिकायत थी। तो सामग्री की शिकायत तो सही नहीं है, वो सामग्री जो है वो बच्चों को खुद खरीदना होती है, उनके पास पैसे जाते हैं। मतलब भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई और दूसरे जो गंदगी पाई गई, जैसे चावल में कुछ इल्लियाँ पाई गई जो रखा हुआ था और कंटेनर में नहीं रखे हुए थे चावल, और बाथरूम वगैरह सफाई नहीं थी, आसपास भी सफाई नहीं पाई गई थी। ये बात सही है जो बच्चियों ने कहा। सर, इसमें और भी शिकायत शिक्षकों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर? कर्मचारियों की तो नहीं थी, बच्चियों ने ऐसे ही कहा, कुछ बोल दिए थे, पर कर्मचारियों के द्वारा कोई शिकायत नहीं था। मैंने बच्चियों से सामूहिक रूप से बात की, बैठा के सब बच्चियों को, उन्होंने उसको तो नहीं कहा, परंतु वो पढ़ाई के मामले में एक कॉमर्स की, एक बायो और एक मैथ्स की, 3 लोगों की शिकायत की थी कि सर, चूंकि बच्चे कम थे, गणित में 5 बच्चियां होती, तो सर ने कई बार टेबल पर बिठा के, जैसे ट्यूशन पे लोग पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ा दिया होगा। तो सर को सभी को समझा दिया कि हमें बैठ के नहीं पढ़ाना है, हर हाल में बच्चों के चलते हुए हमें बोर्ड पर एक्शन करते हुए ही पढ़ाना, तभी उनकी वहाँ पढ़ाने में अच्छा लगेगा, बच्चों को समझ में आएगा। कन्या शिक्षा परिसर से कुछ छात्राएं शिकायत लेकर आई, क्या पूरा मामला कैसे, इसमें क्या कारण है? हाँ, देखिए, छात्राएं आई थी, उनका ये कहना था कि जो वहाँ पे भोजन मिल रहा है वो सही गुणवत्ता का नहीं मिल रहा है और इस ओर जो वहाँ का हॉस्टल का प्रशासन है वो भी सक्रिय नहीं है। तो उसको देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत जांच करवाई थी और जांच में ये बात सही पाई गई थी कि वहाँ पे वास्तव में जो है प्रशासन, हॉस्टल प्रशासन की नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों को सही खाना नहीं परोसा जा रहा था। उसमें गंदगी थी और वास्तव में नेग्लिजेंस थी। तो उसको देखते हुए जो वार्डन होता है हॉस्टल का, उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब चीज़ें ना हों और वो गुणवत्ता का ध्यान रखें, जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार से चूक ना हो। तो ये देखते हुए हमने तत्काल प्रभाव से वार्डन को निलंबित कर दिया है और साथ में वहाँ के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अभी भी स्थिति ये है कि वहाँ पर भोजनशाला में भोजन बन रहा है और छात्राएं स्कूल परिसर में और अपने रूम्स में थालियाँ लेकर जा रही हैं परोस कर। नहीं, वो देखिए अब हमारे संज्ञान में आए हैं तो इसमें तुरंत मैंने इसी ट्राइबल को बोला है कि विशेष रूप से पर्सनली इसको संज्ञान में लेते हुए वहाँ की व्यवस्थाएं सही करें। तो एक चीज़ तो होती है कार्रवाई करना, बट ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ की व्यवस्थाएं अब हम लोग बेहतर कर सकें, तो उस पर हम लोग पूरा ध्यान देके जल्द इसका हिसाब पूरे हॉस्टल का